नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत। मेरा नाम है अखिलेश यादव। आज हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए हमसे भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं और जो भोजपुरी दर्शक होंगे उनको पता होगा कि हमारे साथ आज राज यादव जी बैठे हैं। इन्हें लगभग भोजपुरी सिनेमा में करीब आप 3-4 सालों से एक्टिव हैं जी। तो आपसे हम आज जानेंगे कि आपका संघर्ष कैसा रहा है और यहाँ से छोटे से गांव से इस घर से निकलकर आप मुंबई तक का सफ़र कैसा इनका रहा है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद भारत पर। नमस्कार। बुलंद भारत देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। तो जी राज जी, पहला मेरा सवाल ये है कि आपको इस गांव से मुंबई जाने में कितना समय लगा और अब कितना संघर्ष रहा आपका? संघर्ष तो बहुत रहा। मुझे अप्रोक्स हो गया करीबन 5 साल हो गया यहाँ से मुंबई गए हुए। और पहले मैं जो है कोई सिंगर उंगर नहीं था, नॉर्मली ऐसे नौकरी की तलाश में गया था। तो बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत मेहनत के बाद धीरे धीरे जाके चीज़ें आज यहाँ तक पहुँची हुई है। तो आप हमें बताइए कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप पहले गिटार बजाते थे जी, और गिटार की शायद आपकी कोचिंग भी थी जो आप सिखाते थे। तो एकाएक आप गिटार बजाने से लेकर गायक बने, गायक से फिर अभिनेता बने, ये कैसा सफ़र रहा? गिटार बजाता था, उसके पहले भी कुछ कहानी थी। उसकी पहले कहानी ये थी कि हम लोग जो है देखो गाँव से हैं जी। तो यूपी बिहार वाले अगर यूपी वाले मोस्टली अगर देखा जाए तो हम लोग अगर शहर जाते हैं, चाहे बम्बई जाएँ, चाहे दिल्ली जाएँ, कलकत्ता जाएँ, तो यहाँ के जाने वाले लगभग लोग चाहे टैक्सी चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, लगभग यही होते हैं। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो कि अच्छा नौकरी या बिजनेस करते हैं। तो उसी में समय भी था। मैं यहाँ से गया था क्योंकि पढ़ाई मेरी मैंने बीए किया था, बट पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था थोड़ा सा। तो यहाँ की पढ़ाई का वहाँ पे बहुत कोई विशेष महत्व था नहीं। तो हमने जो है फिर प्राइवेट कार चलाया। मैंने एक गाड़ी चलाने मुझे अच्छा आता था क्योंकि मेरे पास घर पे ट्रैक्टर था। तो ट्रैक्टर वगैरह थोड़ा सीखा था। तो बीच थोड़ा मामा थोड़े मेरे थे, सपोर्ट किए थे, तो टैक्सी वगैरह चलाने सिखा दिए थे। तो सम टाइम मैंने प्राइवेट गाड़ी चलाया। तो वहाँ से जो इनकम हुई उससे जो है फिर मैंने कुछ मेरे एक दोस्त सर्कल में दोस्त थे जो गिटार बजाते थे, तो उनसे मैं गिटार वगैरह सीखा। कुछ दिन सीखा मैं, देन फिर क्लासेस मैंने अपनी खुद की क्लासेस चालू की, मैंने अपनी ब्रांच चालू की। और मैं करीबन 1 से 1.5 साल में गिटार सिखाया बच्चों को। धीरे धीरे फिर रुचि बढ़ती गई। कुछ सर्कल में दोस्त मिल के जो गाना गाते थे, फिर वहाँ से एल्बम गाने लगा। तो गलती से फिर एक अच्छा गाना उसमें हिट हो गया मेरा। और उसके बाद फिर बाकी जो भी आज बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं तो उसी का। हमें अपने आने वाली फिल्में और जो आपकी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जो आने वाली उसके बारे में बताइए। अभी मेरी फिल्में रिलीज हुई है। पहली फिल्म थी मेरी रामली, और उसके बाद रिलीज हुई हीरो हैंडसम। आने वाली फिल्मों में है सलाखें हैं, और देसी बॉय है, बदमाश है, हमको तुमसे प्यार है, बंधन जन्म जन्म के है, पल पल दिल के पास है, और वादा कर ले साजना है। बताओ तो 2-3 फिल्में और भी है इसके आसपास। हमें बताइए कि गायक से एक हीरो बनने का जो एक अभिनेता, गायक से अभिनेता मतलब बनना एक कठिन काम होता है। गायक, ज़्यादातर गायक देखते हैं कि आप यूपी बिहार से आते हैं और वो गाने गाते हैं, गाना गाते ही रह जाते हैं पूरे जीवन, हीरो नहीं बन पाते। आप इतना जल्दी, आप 4 साल में 5 साल में आप गायक से हीरो भी बन गए, क्या कहेंगे आप? क्या आपको दर्शकों का रिस्पॉन्स मिलता है अच्छा खासा? नहीं, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि एक मैंने गाना गाया था, दर्शन देदा है मैरिया धीरे धीरे। तो अगर आज हीरो बना हो तो पूरा माता रानी का आशीर्वाद है। ना वो गाना बजता, ना मैं इतना फेमस होता, ना मैं हीरो बनता। हालांकि ठीक है, गायक से और हीरो बनने में बहुत स्ट्रगल था। मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने अपने आप को उस लायक बनाया है, मैंने उस काबिल बनाया है। लोगों से मिला, लोगों से बात किया, तो कन्विंस किया लोगों को, तो उस तरीके से जाके मैं फिर इस मुकाम पे हूँ आज। ये बताइए कि मुंबई जैसे शहरों में एकदम चकाचौंध वाले शहरों को छोड़कर, जैसे गांव है कि यहाँ सुविधाओं की कमी है, यहाँ पे अभाव है चीज़ों का, यहाँ पे आपको रहना अच्छा लगता है या कि दिक्कत होती है कोई चीज़ की यहाँ पे? क्योंकि आप मुंबई जैसे बड़े शहर से आ रहे हैं, तो गाँव में आना तो लोग कहते हैं अरे गाँव है, वहाँ सुविधाएँ नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसको? अच्छा, लोगों का ये जो भी जैसा भी रहा हो, मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि मुझे शहर बहुत जल्दी रास नहीं आता है। मैं गांव आता हूं तो गांव मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और मैं हर महीने एक चक्कर में आता हूं गांव, अपने गांव में हर महीने में 1 चक्कर, मेरा 2 चक्कर हमेशा लगता है। तो गांव ऑलवेज अच्छा है, अच्छा यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। ये बताइए कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई जो थी, शिक्षा था, ठीक है, आपके इस संघर्ष के दौरान आपके जो फैमिली है, आपके घर परिवार है, उनका कितना सहयोग रहा आपके कैरियर को लेकर? पढ़ाई लिखाई तो हमने यहीं से किए थे, तो बाकी सबका परिवार का सपोर्ट तो था ही।
बट इस लाइन में आया तो सपोर्ट ऐसा किसी का विशेष मिला नहीं, बिकॉज कि जो मेरे परिवार में थे सब यहीं रहते थे। मैं बम्बई अकेले गया था, मेरे चाचा वगैरह थे, तो उन लोग से बहुत विशेष मतलब रहा है नहीं। तो जो चीज़ें मैंने जो की है मैंने सारा अकेले से की है, अपने अकेले दम पे। जो भी आज चाहे गाना गाता हूँ चाहे फिल्में करता हूँ तो सब अपने अकेले के दम पे मैंने किया हुआ है। तो इसी बात पे आप मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को एक जो कुछ गाना आपको याद हो, आपका फेवरेट गाना हो, सुना दीजिए। फेवरेट गाना यही है जो आप लोग भी सुने होंगे, इस क्षेत्र में सब जानते, उसी जो भी कुछ हूँ बस वही गाने का देन है। और एक गाना हमने गाया था दर्शन देदा है मैरिया, तो बहुत ही प्यारा गाना था, तो एक लाइन सुना देता हूँ वही। दर्शन देदा है मैरिया धीरे धीरे, दर्शन देदा है मैरिया धीरे धीरे, हर सरस्वती मोर मैया तू ही बाड़ू मोर खेवैया नैया खेवा मोरी मैरिया धीरे धीरे, दर्शन देदा है मैरिया धीरे धीरे। क्या बात है। आपसे अगला सवाल मेरा है कि भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी में आजकल लोगों का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, उन पे सवाल उठाते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता और फुहड़ता बढ़ गई है। उस पर कहीं ना कहीं आप जैसे कलाकारों का भी योगदान रहता है। लोग कहते हैं कि आप जैसे कलाकार उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फुहड़ता भोजपुरी से ज़्यादा हिंदी में है, बट लोगों का खाली सोचने का नज़रिया है। आप उसको अगर अच्छी नज़र से देखेंगे आपको अच्छा दिखेगा, आप बुरी नज़र से देखेंगे आपको ऐसा दिखेगा। क्योंकि हम लोग भोजपुरी करते हैं तो इससे 2 गुना की ज़्यादा बलगटी आपको मिलेगी हिंदी में, बट आदमी उसको नोटिस नहीं करता, उसको फोकस नहीं करता। बस खाली एक ही चीज़ दिमाग में घुसा है कि नहीं भोजपुरी गंदा है, भोजपुरी के बलगर है, ऐसी है वैसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं क्षेत्रीय सिनेमा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो भोजपुरी सिनेमा यहाँ पे चलता है। और अगर हम साउथ में चले तो वहाँ तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्में चलती हैं, वहाँ कन्नड़ चलती हैं। तो ऐसा क्या है कि रीजनल सिनेमा वो भी है, रीजनल सिनेमा भोजपुरी भी है, लेकिन रीजनल सिनेमा होने आते हैं साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा चलती हैं, उसके मुकाबले भोजपुरी फिल्में बिल्कुल नहीं चलती। क्या कारण है इसका, क्या लगता है आपको? कारण इसका है, देखिए आज जो कंडीशन भोजपुरी की है उससे सेम कंडीशन साउथ की थी कुछ साल पहले, लेकिन साउथ के जो टेक्नीशियन थे, साउथ के जो हीरो थे, जो साउथ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को चेंज किया है। तो आई थिंक देखो धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। शायद भोजपुरी की भी आज जो पहले फिल्में बनती थी भोजपुरी में, पहले फिल्में बनती थी छोटे से बजट में बनती थी, आज एक अच्छे बजट में फिल्में बन रही हैं। पहले जो एल्बम बनते थे भोजपुरी के, जो बड़े स्टार कास्ट होते थे, उनकी छोटे बजट के एल्बम बनते थे, तो आज एक अच्छे बजट में एल्बम बन रहे हैं, अच्छी फिल्में बन रही है। तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आई थिंक बहुत जल्दी चेंज होगा। अच्छा, आने वाले 10 सालों में भोजपुरी सिनेमा को आप कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 सालों में हमको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा हिंदी का टक्कर देगा, क्योंकि अभी जो ग्रोथ हो रहा है, जब मैं तो लॉन्ग टाइम से हूँ, मैं शॉर्ट टाइम से हूँ, मैं करीबन 4 साल से देख रहा हूँ। तो मेरे 4 सालों में बहुत सारा चेंज हुआ है। मैं जो स्टार्टिंग में जो मैंने पहली पिक्चर की थी, तो अगर मैं उसको देखूं और आज मैं जो फिल्में कर रहा हूं, तो मेरी फिल्मों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई थिंक 5, 7, 8 साल 10 सालों में तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा, अच्छा चेंज होगा। आप हमें यह बताइए कि जो भोजपुरी सिनेमा है, भोजपुरी देखने वाले दर्शक मुझे लगता है कि 25 करोड़ के आसपास आबादी है जो भोजपुरी समझती है, भोजपुरी देखती है। तो लेकिन आप जो है, जो जिस क्षेत्र में आप जहाँ पैदा हुए हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादातर अवधी भाषा बोली जाती है, अवधी बोली है। तो अवधी से आप भोजपुरी में गए, आपको कुछ मतलब भाषा कोई दिक्कत नहीं हुई? कैसे आप अवधी से भोजपुरी में मतलब पहुँच गए, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अवधी क्षेत्र है। हाँ, मेरा जो गाना हिट हुआ था वो अवधी में ही हिट हुआ था, अवधी गाना था। और जब भोजपुरी गाना गाते थे, जो मेरे राइटर होते थे, तो वो गाना लिख के देते तो थोड़ा शब्दों का थोड़ा 19-20 खाली फेर होता था। मुझे तो भोजपुरी प्रॉपर आती नहीं थी, हम लोग अवधी वाले हैं, हमसे अब अपने भाषा में खाली हमसे बोली एकदम से। तो जब भोजपुरी बोलते थे तो जो कवि जी लिख के देते थे, उनका गाना गाते गाते धीरे धीरे गाते और टोन भोजपुरी का आ गया। जो हम लोग फिल्में करते तो फिल्मों में जो डायलॉग मिलता था तो प्रॉपर भोजपुरी मिलता था, तो वो पढ़ के वहाँ से थोड़ा भोजपुरी बोलने लगे हैं। अच्छा, भोजपुरी आने लगी आपको? जी। तो मैं चाहूँगा कि एक आप भोजपुरी का कोई आपकी फिल्म का कोई डायलॉग हो, आप सुना दीजिए, जो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं उसका। फिल्मों में आपकी याद हो तो आप कोई भी डायलॉग बोल सकते हैं। हाँ, वैसे बहुत सारे डायलॉग हैं। हाँ, बहुत सारे डायलॉग ऐसे हैं। जैसे कोई आपको याद हो इस समय? कौन सा डायलॉग सुना है? कोई भी जो आपको याद हो, अगर नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, मैं सवाल बदल देता हूँ। एक हमारी फिल्म में डायलॉग था राम अली में,
हम तो तोहरा के राम समझत रानी है, बाकी तई तो रावण निकल ले। क्या बात है। तो आप यह बताइए रावण क्या था जी जी। आप हमें यह बताइए कि जो ये गांव है, इस गांव से जब आप मुंबई गए तो इस गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था कि क्या आपको चाहते थे कि आप सफल हो जाएं, या फिर आपके पीठ पीछे क्या चलता था, क्या कुछ था, गांव का क्या सपोर्ट रहता था कि लोगों को लगता था मेरे क्षेत्र से कोई गया है आगे करेगा, मेरे गांव का नाम रोशन करेगा, ऐसा कुछ था आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। ये तो हर गांव की कहानी है जी। हर गांव क्या, हर पूरा देश की कहानी है। बट मेरे लिए अच्छा है, मेरे ज़्यादा किसी से ज़्यादा 19-20 है ही नहीं। सबसे मेरा अच्छा व्यवहार है, पहले भी मेरा अच्छा था और आज भी मेरा अच्छा व्यवहार सबसे, पूरे गांव से, परिवार से, आस पड़ोस से, सबसे मेरा बहुत अच्छा है। आप हमें यह बताइए कि जैसे कि आप भोजपुरी में अब स्टार हो चुके हैं, कई फिल्में आपकी आ गई हैं, तो कभी आप बॉलीवुड की तरफ या टीवी सीरियल की तरफ कभी जाने का प्रयास किए कि आपकी इच्छा है कि आप जाएंगे वहाँ काम करेंगे, ऐसा कुछ था आपके साथ? आपको एक बात बता रहे हैं, एक्चुअली ना मुझे हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हम भोजपुरी करना चालू किए उसके पहले मैंने हिंदी की हुई थी। हिंदी में एक फिल्म आई थी धूम 3। अच्छा। तो जब मैं गिटार बजाता था, गिटार के जस्ट बाद मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया था, तब मैं हिंदी में ही गया था। मैंने हिंदी में एक फिल्म थी आमिर खान की धूम 3 जी। उसमें मैंने एज अ मॉडल 18 दिन काम किया था। अच्छा। और उसके अलावा मैंने रैम्प वॉक, प्रिंट सूट, ये सब मैंने बहुत किया। बट उसमें क्या था ना, सब कि छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते थे, तो जिसका कोई फेम था नहीं। तो मुझे लगा कि ये हिंदी करके कोई मतलब है नहीं। अगर हम लोग भोजपुरी करते हैं तो भोजपुरी में अगर मैं गाने ही कर रहा हूँ तो गाने में एज अ लीड हीरो हूँ, या मैं फिल्में कर रहा हूँ तो फिल्मों में एज अ लीड हीरो हूँ। तो हिंदी करके कोई बहुत विशेष मतलब लगा नहीं मुझे, तो इसलिए हिंदी मुझे कोई इंटरेस्ट बिल्कुल अभी भी नहीं है। तो आप हमें यह बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है बिल्कुल भोजपुरी में है, तो इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुंबई में आप का जो संघर्ष था वो किस जगह पे था, किस जगह पर रहते थे, और जो नए कलाकार जैसे जाते हैं लोग, जैसे हिंदी में तो एक मानसिकता है कि आप प्रॉपर कई सालों तक थिएटर करते हैं, उसके बाद आप फिल्मों में जाते हैं, बिना थिएटर का आपको नहीं कर पाते। भोजपुरी में क्या कुछ ऐसा कुछ है तो आपको थिएटर करना कंपलसरी होता है, जो रंगमंच से जुड़े होते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम जब स्टार्टिंग गए थे तब हम लोग पहले गोरेगांव में रहते थे। मैं करीबन 6 महीने वहाँ रहा था, मेरे मामा रहते थे वहाँ पर। तो दिन वहाँ से मैं चेंज किया, मैं अंधेरी लोखंड वाले में रहता हूँ आज भी, और पहले से वहीं रहता हूँ, आज भी वहीं रहता हूँ। भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थिएटर करके आना है। यहाँ तो थोड़ी चीज़ें अलग हैं। यहाँ एक्चुअली एक तो कम बजट में फिल्में बन जाती है, तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप खुद ही हीरो बन सकते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो भोजपुरी में हाँ सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा बताइए कि भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल तक जाते हैं पिक्चर देखने? हाँ बिल्कुल जाते हैं। अभी का फिल्म रिलीज़ हुई है आसपास में जल्दी, तो अच्छा इस समय अच्छा माहौल है, बढ़िया है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जो एक कहा जाता था कि भोजपुरी सिनेमा केवल गांव देहात की फिल्में हैं, केवल वो गांव में शूट होती हैं या बहुत सस्ते जगह पे शूट होती है, लेकिन अब देखने को मिला है कि भोजपुरी सिनेमा जो है विदेशों में भी शूट हो रही है। कई बड़े बड़े जैसे देश है, दुबई वगैरह, अमेरिका में भी फिल्में शूट हो रही हैं। तो इतना बड़ा बदलाव एकाएक भोजपुरी सिनेमा में कैसे आया कि इतना ज़्यादा भोजपुरी सिनेमा में पैसा कहाँ से आ गया, इतना ज़्यादा विकसित कैसे हो गया? करीब आज से 4 साल पहले मैं देखता था कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो बिहार के, यूपी के छोटे छोटे गाँवों में शूट होती थी, पूरी फिल्में गाँव में हो जाती थी। अब देश से निकल जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं लोग, तो इसका मतलब है कि भोजपुरी सिनेमा से पैसा आया है। तो वो पैसा कहाँ से आया, आप मुझे बताइए, मतलब कितना डेवलपमेंट कैसे हो गया है? ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि 4 साल पहले हम लोग शूटिंग करते थे, गाँव में करते थे, आज हम लोग विदेश में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारी और भी फिल्में और अच्छी अच्छी फिल्में बने, बहुत बड़े बजट की फिल्में बने। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा ये है कि जो कुछ अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर हैं तो पैसे लगाते हैं, उनको पैसा अपनी कमाई से मतलब है। आपको अगर 2 रुपये कहीं अगर मिल रहा है तो आप वहाँ बिल्कुल 4 रुपये अपना लगाएंगे। अगर आप 4 रुपये लगा कर 6 रुपये कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात आप लगाएंगे। तो लोगों को इंडस्ट्री में लोगों को फ़ायदा है। भोजपुरी फिल्म लोग जो प्रोड्यूसर बनाते हैं उनको 2 रुपये मिलता है, तो यहाँ बनाते हैं तो 1 रुपये मिलता है, बाहर बनाते 2 रुपये मिलता है, तो लोग बाहर बना रहे हैं फिल्में इसलिए। तो बताइए मुझे कि भोजपुरी सिनेमा की बात हो गई, अगर हम बात करें कि एक बार चर्चा था राजनीतिक गलियारों में भी कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, जो कि नोएडा में बन भी रहा है। फिल्म सिटी बनने से भोजपुरी सिनेमा का कितना विकास होगा, आप लोगों का कितना फ़ायदा होगा फिल्म सिटी बनने से? नहीं, फिल्म सिटी बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्में शूट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा, और हम लोग के लिए फ़ायदा होगा। हम लोग जो बाहर शूटिंग करने जाते हैं तो अपने क्षेत्र में शूटिंग करेंगे, अपने आसपास में शूटिंग करेंगे, और अगर सब्सिडी वगैरह अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा रहेगा हम लोग के लिए।
तो आप हमें बताइए कि जो आप जैसे जो युवा हैं, जो आप जैसे सपना देखते हैं गांव में रह के, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, जैसे मुंबई जाना चाहते हैं, तो वो कितनी तैयारी करके मुंबई जाएं? क्या क्या ज़रूरतें होती हैं मुंबई जाने के लिए? क्या तैयारियां होनी चाहिए? कैसे जाएं वो? देखिए, अगर सिंगिंग करना है, गाना सीखना है, गाना गाना है, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि अभी इतने सिंगर आ गए, इतने एक्टर आ गए, इतने लोग आ गए हैं, तो आपको थोड़ा कंपटीशन आ गया आपके लिए अभी। तो आप अगर सिंगिंग करना चाहते हैं तो अच्छे से पहले क्लासेस करिए, सीखिए पहले अच्छे से, कोई गुरु से किसी से बढ़िया सीखिए। एक्टिंग करना चाहते हैं तो थिएटर ज्वाइन करिए, क्लासेस ज्वाइन करिए, एक्टिंग सीखिए, डांस सीखिए, फिर आप इंडस्ट्री में आइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मुंबई में जैसे कि कई बार सुनने में आता है, कि कई बार सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ कि वहाँ पे फेक ऑडिशन होते हैं बहुत ज़्यादा, पैसे लेके लोगों को काम देने का वादा किया जाता है, और कई बार होता है कि पता नहीं तो कास्टिंग डायरेक्टर ही गायब हो जाता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी नसीब बहुत अच्छी है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ कुछ लोग करते होंगे, हाँ ऐसा होता है, सब हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, बट अब कभी ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं है। तो आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो राजनीति है, आपने अभी कुछ दिन पहले आपने किसी पार्टी के लिए भी गाना गाया था, तो क्या आपकी रुझान जो है राजनीतिक तरफ भी बढ़ रही है? किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है आप? ऐसा कुछ है? नहीं, आपके गानों से लग रहा था मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। तो मैं उनसे एक बार ऐसे ही मिला था, तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बोला था कि कुछ गाने गाइए हमारे लिए, तो मैंने उनके लिए 2 गाना मैंने बनाया था। बाकी और बहुत सारे मेरे यार मित्र हैं, सब अलग अलग पार्टी में हैं, तो मेरा राजनीति मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट ठीक है, अखिलेश जी का मेरा संबंध व्यक्तिगत है, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बोला था, तो इसलिए मैंने उनके लिए गाना गाया था। जैसा कि इस समय धान की खेती हो रही है गाँव में, तो खेती से कितने जुड़े हैं आप? खेती से मैं बहुत जुड़ा हूँ। खेती में कल गया था, मेरे बगल में खेत है, यहीं पे धान की कटाई हो रही थी, कल गया, थोड़ा बहुत हमने भी काम करवाया वहाँ पे। अच्छा, तो खेती करने में आनंद आता है आपको? बिल्कुल, खेती मैंने बहुत किया। ऐसा नहीं, जब हम लोग बॉम्बे गए थे, उसके पहले जब गांव में रहते थे तो सारा खेती करते थे, गेहूं का हो, धान का हो, जितना भी है सब करते थे खेती में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आने वाली फिल्मों के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप अपने जो आपका व्यस्ततम समय है उसमें से आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और बुलंद भारत देखने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।